क्लैश नहीं दो होना बंदे कर चाहिए। सकते हैं। मेरा अलाउ कर दें। आपने आपने हमारा चैनल तो नहीं बंद करवाना कॉपीराइट स्ट्राइक भेज के? मैं तो नहीं भेजूंगी, आप मेरा ना करा देना कि ये तो मेरा है भाई। अच्छा, मेरी तरफ से तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, आप देखें आपका हो रही है कि नहीं। मेरे पास तो मेरे घर में नहीं हो रही। दोनों हो तरफ रही से हो रही हो है। रही है हो रही है। ओके। ठीक है जी, आज हम डिस्कस करते हैं हमारी ईमेल कॉपी टाइप्स कितनी होती है। ईमेल कॉपी टाइप्स बेसिकली चार होती है, ठीक है। सेल्स, ब्लॉग पोस्ट, इवेंट बेस, और ब्लॉग पोस्ट एक सेपरेट होगी और एक होगी एजुकेशनल। ब्लॉग पोस्ट और एजुकेशनल को हम सेम कर लेते हैं। न्यूज लेटर स्टाइल जो होता है ये एक डिफरेंट हो जाएगी। ये चार ईमेल टाइप्स होंगी। चारों की जो टोन होगी, जो उनकी क्वांटिटी होगी, और वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और डेफिनेटली उनकी जो टोन की बात हमने कर ली है, उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी। इसके अलावा हम उसके लिए जो एक कंपेन होगी, हम उसमें प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं। एक कंपेन होगी उसमें हम प्रोडक्ट सेल्स नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे न्यूज लेटर स्टाइल है। न्यूज लेटर स्टाइल क्या है कि आप एक न्यू ब्रांड है और आपने जो है वो अपनी फर्स्ट ईमेल जो है वो किसी को अपना एज ए इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये न्यूज लेटर ईमेल वेलकम फ्लो की फर्स्ट ईमेल भी काउंट की जाती है, जिसमें आप सिंपली अपनी ब्रांड की एग्जिस्टेंस बता रहे होते हैं, ठीक है। कि आपकी ब्रांड जो है वो स्टार्ट कैसे हुई थी, आपकी ब्रांड का स्टार्ट करने का पर्पस क्या था। तो हम जब भी कोई न्यूज लेटर ईमेल लिखेंगे तो हमारी जो टोन होगी वो वार्म होगी, वेलकमिंग होगी। आप उसको अपना मिशन बताएंगे। हमेशा मिशन यही होता है, कम्युनिटी सर्व कर रहे हैं हम अगर ये चीज लेकर आए हैं तो ये प्रॉब्लम थी, हम उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं, ठीक है। आप चाहे वो आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका होम अप्लायंसेस का प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी, आपके घर, आपकी स्टेशनरी, डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर। जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको ये ऐसे प्रेजेंट कर दें कि ये आपका प्रॉब्लम था, ठीक है। तो हम इसको बेटर तरीके से लेकर आए हैं, ठीक है, एडवांस तरीके से लेकर आए हैं। हम आपको आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको जो है ना वो ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं। आप घर बैठ के अपने पुरसकून एनवायरनमेंट में, या अगर आप बिजी हैं अपने ऑफिस रूटीन में और आपको टाइम नहीं मिल रहा अपनी केयर के लिए, अपने घर की केयर के लिए, अपने घर वालों की केयर के लिए, तो हेयर वी आर फॉर यू, ठीक है। तो ये उसका स्टाइल है। तो जो न्यूज लेटर ईमेल होती है ये सेल्स कंपेन्स की, अभी हमने जो प्रैक्टिस किया वो हम सेल्स कंपेन्स की करते आ रहे हैं। तो जो न्यूज लेटर ईमेल होगी वो थोड़ी सी एक्सटेंसिव होगी, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है। इस तरीके से चला रही हूँ ताकि मैं एक पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाती है। अब ये देखें, ये है, ये भी सेकंड मंथ की कंपेन है हमारे पास। मैं सिर्फ न्यूज लेटर ईमेल दिखाना चाह रही हूँ जिसमें हमने उसको पहला इंट्रोडक्शन दिया होता है। हाँ। अच्छा, दूसरी हमारे पास आ जाती है ब्लॉग पोस्ट। ये है हमारे पास उसकी न्यूज लेटर ईमेल की ना, कि हम उसको सबसे पहले यही बता रहे हैं कि इंट्रोड्यूसिंग कार इफेक्ट्स, अनलिश द पावर ऑफ एलईडी हेडलाइट्स, ठीक है।
कि हम अपनी प्रोडक्ट लेकर आए हैं, वो उसमें क्या है, आपकी सेफ्टी फर्स्ट है क्योंकि आपकी रोड को इल्यूमिनाइट कर रहा है। अनमैच एफिशिएंसी, शाइन ब्राइटर एंड लॉन्गर, ड्यूरेबल परफॉर्मेंस, कंकर एनी कंडीशन। ठीक है, तो अब हम उसको साथ साथ बता रहे हैं कि जो तुम्हारे ये जो ड्राइव के इश्यूज थे, अब ये सारे हम जो है ना वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो आप जो है ना वो हमारी वेबसाइट विजिट करें और अपनी कलेक्शन, एलईडी हेडलाइट कलेक्शन जो है ना वो इम्प्रूव करें। ठीक है, न्यूज़लेटर ईमेल का आइडिया हो गया। बोलें तो सही। ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट वाली कौन सी है? अब हम ब्लॉग वो पोस्ट और पे आ रहे हैं। न्यूज़ अच्छा, लेटर ईमेल ओके। में हम क्या करें, सिंपली उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसे। ठीक है, अब ब्लॉग पोस्ट है, हम उसको एजुकेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट में हम हमारी डिफरेंट डायमेंशन हो सकती है कि हम उसे कह दें कि जैसे ब्लॉग के डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, हम उसे बोल देते हैं कि अभी ना आप जो ब्लॉग पोस्ट लिखना चाह रहे हैं, हमारा पर्पस है कि हमारा फलां ब्लॉग है, ठीक है, हम उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप ईमेल के थ्रू उसी ब्लॉग को समराइज करते हुए आपने ट्रैफिक कहाँ जनरेट करनी है, उस ब्लॉग पोस्ट पे करनी है। अब वो जो ब्लॉग उसने बैकएंड पे लिखा हुआ होगा वो भी अपनी सोसाइटी को एजुकेट करने का पर्पस होगा। द सेम आपकी ईमेल भी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करें, उसको सेंस दें कि इस प्रोडक्ट को एजुकेट करने की आपको जरूरत है। तो इसलिए ये जो आप ईमेल है, ये आपका पर्पस है कि आपको बताया जाए कि ये प्रोडक्ट यूज कैसे की जा रही है, इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, इसके डूज एंड डोंट्स पे भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समटाइम हमें डूज इतना अट्रैक्ट नहीं करते जितने हमें डोंट्स अट्रैक्ट करते हैं। डोंट डू दिस while यूजिंग दिस हेडलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो हमारी ब्लॉग पोस्ट, हर ब्लॉग पोस्ट का जो स्कोपिंग होगी या उसका गोल होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अभी मैं एक क्लाइंट के लिए लिख रही हूँ, वो एक यही मैंने आप लोगों को बताई थी ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो उसमें उनकी ब्लॉग्स हैं। ठीक है, ब्लॉग्स के लिंक्स उन्होंने मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, अब उन ब्लॉग्स को रीड करते हुए, उनको समराइज करते हुए, उनको ईमेल लिस्ट, ईमेल कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, और जो हमारी लिंकिंग होगी जहाँ पे हमारा सीटीए क्लिक करेगा, वो सीटीए उनको कहाँ ड्राइव करेगा, उस ब्लॉग पे ड्राइव करेगा। तो उनका पर्पस है कि अपने ब्लॉग के ऊपर उनकी ट्रैफिक जनरेट करना। ठीक है, तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन इवेंट बेस भी हो सकती है, सीजनल बेस भी हो सकती है, या वैसे ही आप अपना स्टॉक क्लियर करना चाह रहे हैं और आपने सेल लगा दी। ठीक है, तो अब सेल कैंपेन का पर्पस क्या होगा, सेल्स कैंपेन स्टॉक क्लियरेंस या वो आप उसको टर्म आप उसे कोई भी दे दें, कैंपेन का है, सेल्स कैंपेन है, क्योंकि एक न्यूज़लेटर कैंपेन है, एक ब्लॉग पोस्ट कैंपेन है, एक दूसरी क्या है, सेल्स कैंपेन है। ठीक है, तो अभी हम हमारी सेल्स का जो है ना वो पर्पस कोई भी हो सकता है। हम कोई इवेंट आ रहा है, उस पे अपनी सेल टारगेट करना चाह रहे हैं। यूजुअली जो सीजनल और इवेंट बेस्ड कैंपेन्स होती हैं, ये आपकी रेगुलर सेल से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट होगा या जब भी सीजन चेंज होगा तो डेफिनेटली शॉपिंग पैटर्न भी जो है वो हाई वेव्स में आप जो है ना उसको देख रहे होते हैं। अब जब हम किसी भी मंथ में किसी भी क्लाइंट के लिए स्ट्रेटजी या हम उसका कैलेंडर डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि वो पर्सन किस रीजन से है। ठीक है, वो किस कंट्री से है, वो किस सिटी से है, उसके सराउंडिंग्स में कोई इवेंट्स हैं। यूजुअली हम अपने क्लाइंट से भी पूछते हैं कि आप किन कमिंग 2 वीक्स में या कमिंग 2 मंथ्स में आपका कोई इवेंट है, आप हमें अपना इवेंट बता दें। ठीक है, तो फिर वो अपने इवेंट्स बता देते हैं। यूजुअली जो पॉपुलर इवेंट्स होते हैं लाइक क्रिसमस है, ईद है, रमजान है, और जैसे पास ओवर है ज्यूश का, और 14th फेब है, और वुमेन डे है, लेबर डे है,
फादर डे, मदर डे। तो ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं जो हमें पता होते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, लेकिन वो उनके स्टेट में सेलिब्रेट किए जा रहे होते हैं, तो फिर वो हमें बता रहे होते हैं कि हमारे यहाँ ये इवेंट भी है। और और समटाइम वो हमें ये भी बताते हैं कि इस इवेंट को मत सेलिब्रेट कीजिएगा हमारी तरफ से, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है वो इसको प्रमोट नहीं करती, ठीक है। इसी तरह का एक था, पता नहीं कौन सा इवेंट था जिसके ऊपर उन्होंने हमें मना कर दिया था कि हम ये सेलिब्रेट नहीं करते। लेबर डे तो आगे पीछे होता ही है। पता नहीं वुमेन डे को उन्होंने मना किया था या कुछ ऐसा था कोई इवेंट ना, तो वो उन्होंने ना मना कर दिया था। आई गेस क्लाइंट जो था वो अरबी था, तो इस तरह का इवेंट था। और समटाइम जैसे अभी लेबर डे की एग्जांपल दे रही हैं, तो लेबर डे की डेट्स डिफरेंट होती हैं। हमारा लेबर डे 1 मई को होता है और जो अमेरिका में लेबर डे होता है वो अक्टूबर के मंथ में होता है। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं वो हम फिर जब सेल्स कैंपेन टारगेट कर रहे होते हैं या उसको स्कोप कर रहे होते हैं, तो हमने ये सारे क्वेश्चंस उनसे पूछने होते हैं। फिर हमने ये प्लान करना होता है कि अगर ये इवेंट है तो इसके ऊपर लोग ज्यादातर किस तरह की प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, ठीक है। अगर हमने साइट वाइड सेल नहीं लगा रहे हैं, तो हम चेक कर रहे होते हैं कि किन को लेना चाहिए। यूजुअली इवेंट के ऊपर साइट वाइड सेल होती है, लेकिन कुछ क्लाइंट क्या होते हैं साइट वाइड, पूरी पूरी स्टॉक के ऊपर साइट, हाँ साइट वाइड। तो हमने जो है ना वो इन चीजों को देखना होता है। अच्छा, दूसरी बात हमारे माइंड में एक ये होनी चाहिए कि अगर एक सेल्स कैंपेन है और हम किसी इवेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस कैसी होनी चाहिए। क्या हमारी ऑडियंस हमसे ऑफ एक्सपेक्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो ये हमें अपने पिछले स्टार्ट से पता चल रहा होता है, ठीक है। समटाइम इवेंट से पहले की जो सेल्स होंगी वो थोड़ी इफेक्ट हो जाती है, मतलब उनका रेवेन्यू लो हो जाएगा, तो हमें पता चल रहा होता है कि दे आर एक्सपेक्टिंग डिस्काउंट्स ऑन द इवेंट बेस्ड सेल्स। तो हम वहाँ पे डिस्काउंट दे रहे होते हैं, और कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो स्पेशली इवेंट्स पे जो है वो डिस्काउंट नहीं देते। जैसे पाकिस्तान में ईद पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो इसी तरह बाहर भी जो है वो कुछ स्टोर्स होते हैं वो हमें डिस्काउंट की तरफ नहीं लेके जाते। फिर आपने जब इवेंट बेस्ड कैंपेन लॉन्च करनी होती है तो उसका पर्पस सिर्फ लॉन्च नहीं करना होता, आपने उसके स्टैट्स भी कैलकुलेट करने होते हैं। आप हर कैंपेन का हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट करके उस कैंपेन को लॉन्च करते हैं। तो हमने ये चेक करना है, जब इस एक इवेंट बेस्ड आपने सेल्स लॉन्च किया है, तो बाद में हमने उसके रिजल्ट्स को असेस करना होता है कि इज इट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस और नॉट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस पर है तो आपने फिर अपनी जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनानी है, क्योंकि एक इवेंट बेस्ड कैंपेन है, उसके बाद भी तो आपने रेगुलर कैंपेन लॉन्च करनी है ना। तो आपने उसके बाद कौन सी कैंपेन लॉन्च करनी है, दिस इज आल्सो योर स्ट्रेटेजी पार्ट। अब एक इवेंट के ऊपर उसने आपके साथ शॉपिंग कर ली है, तो नेक्स्ट आपने जो उसके बाद कंपेन डालनी है तो वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक इवेंट बेस्ड कंपेन के बाद हम ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, एजुकेट करने वाली पोस्ट डालते हैं, पोस्ट परचेज कंपेन्स डालते हैं जिसमें आप थैंक्स बोलते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमारे साथ बिजनेस किया है, और वी अप्रिशिएट योर पार्टिसिपेशन या कॉपरेशन। और यहाँ पे आप उसको रिव्यू मांग सकते हैं, ठीक है। रिव्यू कंपेन्स आप लॉन्च कर सकते हैं। एक कंपेन रिव्यू भी होती है, उसमें आप उसे बोलते हैं कि आपने हमारे साथ बिजनेस किया है, आपने मतलब उसको थैंक्स बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, और फिर उससे बोलते हैं, उससे रिव्यू पूछते हैं। और रिव्यू जो है वो आपकी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनता है नेक्स्ट कैंपेन लॉन्च करने के लिए। आप देखें कि इवेंट के फौरन बाद मैंने जो है ना वो कोई और सेल कैंपेन नहीं लगाई, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं ब्लॉग पोस्ट लगा रही हूँ, मैं एजुकेट कर रही हूँ, मैं उनका थैंक्स बोल रही हूँ और रिव्यू बोल रही हूँ। और फिर जब हम ये कैंपेन कर रहे होते हैं तो वहीं पे हम क्या करते हैं, क्रॉस सेल करते हैं।
हम क्रॉस सेल इसलिए कर रहे होते हैं कि आपने ये चीज परचेज की थी, तो अब आप ये फर्दर ऑप्शंस भी देखें, आई श्योर यू लाइक देम। वो जो भी आप जैसे जिस तरीके से आप अपने क्रॉस सेल कर रहे होते हैं। क्रॉस सेल ये होता है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने बोला शैम्पू, तो मैंने कहा था क्रॉस सेल कर दें कि शैम्पू से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आप दिखा दें, ठीक है। या शैम्पू आपने परचेज किया है तो मैं आपको हेयर केयर के दूसरे आइटम्स दिखा दूं, मैं आपको स्किन केयर के आइटम्स दिखा दूं, मैं आपको और डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखा दूं, ठीक है। यूजुअली एक और कंपेन स्टाइल होता है न्यू अराइवल, ठीक है। तो सम टाइम हमारी कोशिश होती है कि अगर कोई हमारी न्यू अराइवल आ रही है तो हम उसे किसी इवेंट पे इंट्रोड्यूस कराएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए थोड़ी सी ऑडियंस की या अपने कस्टमर की इंटरेस्ट जानने के लिए हम वहां पर जो है ना स्नीक पीक्स पोस्ट डालते हैं, कंपेन्स लॉन्च करते हैं, सिर्फ उसका इंटरेस्ट देखने के लिए कि उसमें कोई सेल्स लिंक नहीं होगा, उसमें सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि वी आर इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है। न्यू अराइवल से पहले हम एक स्नीक पीक डाल रहे हैं ताकि हमें लोगों का इंटरेस्ट पता चल सके कि हमने किस लेवल पे जाके जो है ना इसको लॉन्च करना है, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हाँ, प्रोमो कैंपेन भी कहते हैं इसे, स्नीक पीक भी बोल रहे होते हैं। और इसकी एग्जांपल ऐसे है कि स्टोर है, उसने कार एसेसरीज थी उसके पास, तो उसने बोला है कि कार ट्रंक इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि कार ट्रंक मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी ये प्रोडक्ट, ठीक है। बट एज पर एक्सपेक्टेशन उसने इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, क्योंकि वो कार ट्रंक कहाँ रख रहे थे, जैसे कार की डिग्गी के अंदर हम चीजें ऐसे रख देते हैं रैंडमली, तो वो कार ट्रंक बना हुआ था जिसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने हुए थे और आप उन चीजों को जो है ना उस तरीके से रखते हैं ना। तो फिर उन्होंने एक और लाइट बल्ब इंट्रोड्यूस कराया है। सेम स्ट्रेटेजी हमने अपनाई उसके कार ट्रंक के लिए भी और न्यू बल्ब के लिए भी। तो जो न्यू बल्ब था उसकी कंपेन अभी हमारी फर्स्ट स्नीक पीक के बाद सेकंड स्नीक पीक थी, लेकिन मैंने इंटेंशनली उसके अंदर लिंक डाल दिया कि क्योंकि मुझे स्नीक पीक का जो रिजल्ट था वो इतना जबरदस्त मिला, तो मुझे लगा कि ये ना हो कि लोग वेट ही करते रहे और उनको वो चीज ना मिले, ठीक है। थर्ड कैंपेन पे हमने एक्चुअल सेल लॉन्च करनी थी और जो स्टॉक था वो सेकंड स्नीक पीक पे खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारी स्नीक पीक्स होती हैं ये हमारे ऑडियंस का इंटरेस्ट लेने के लिए भी हम लॉन्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से हमने काफी सारी कैंपेन जो है वो हमने टाइप्स पढ़ी है। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। टाइप 4 नहीं थी? चार के अंदर भी ऐसे सब टाइप्स आ रही है ना, तो फिर वो हम डिफरेंट डिस्कस करते जा रहे हैं जो मेरे माइंड में आ रही है। अच्छा, ओके। हम्म। बेसिकली तो हम इनको इसको सिर्फ दो में भी डिवाइड कर देते हैं कि ग्राफिकल बेस्ड कंपेन और टेक्स्ट बेस्ड कंपेन, ठीक है। जो ग्राफिकल बेस्ड कंपेन होगी उसमें हम इमेजेस यूज कर रहे होंगे, और जो टेक्स्ट बेस्ड कंपेन होगी उसमें आप कोई भी इमेज नहीं यूज कर सकते, इवन कि उसमें आप इमोजी भी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो फिर कंप्लीट टेक्स्ट, ये देखिए ये टेक्स्ट बेस्ड कंपेन लिखी हुई है। ये सिर्फ हमने उसको टेक्स्ट बेस्ड कंपेन बना के और वो हमने उसे देनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी हमने एक और चीज शेयर करनी थी कि हमने आइडियाज लेने थे कि हम फर्दर हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर जो है ना वो लिख के लेकर आएंगे। आप ऐसा करें कि तीन तीन मुझे आइडियाज दें, और फिर हम उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं।
एक तो टूथपेस्ट की कर सकते हैं। और आपके टेबल पर टूथपेस्ट पड़ी हुई है। नहीं, वैसे मुझे याद आया, मैं अगर बनाऊं ना, मैंने फिर स्पोर्ट्स की बना देनी है। हाँ बताएं, आप अपने स्पोर्ट्स जो आपका इंटरेस्ट है आप वो लेकर आए, ताकि आपको लिखने में, आपको रिसर्च करने में आपको मजा आए। बताएं, चलो मुझे फिर ऐसा स्पोर्ट्स की करें कि बताएं। मेरा मेरा एक ब्लॉग है फार्मूला 1 के बारे में, हाँ हाँ। तो उसकी मैं ब्लॉग कंपेन करना चाहता हूँ। आप मुझे प्रोडक्ट बताएं कि आप उसके ऊपर कौन सी प्रोडक्ट लेकर आना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे अब आपके 3 आइडियाज लिखे हैं। वो मैं बता रहा हूँ ना कि ब्लॉग पोस्ट टाइप होगी, मतलब ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है आप वो किसी लिख के रेस भी के लेकर रिगार्डिंग। आएंगे। वो तो मैं लिख लूंगा उसकी बात, वैसे मैं कह रहा हूँ कि चलो ये एक आइडिया हो गया। ठीक है। तो सब स्पोर्ट्स का बोल रहे थे, स्पोर्ट्स का बताएं। ये तो ये ब्लॉग पोस्ट स्पोर्ट्स की है। चल अच्छा, स्पोर्ट्स की है तो स्पोर्ट्स का कोई ओके, प्रोडक्ट भी तो आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, चलो उसमें उसमें फिर ऐसा करते हैं कि ये नहीं होती, हम्म, क्या कहते हैं उसको, मेन शूज, चलो कर लेते हैं मेन, जिसके ऊपर जो जॉगिंग शूज नहीं होते। ठीक है। तीसरी। अच्छा, फिर उसके बाद मेरी तरफ से ट्रैकिंग सूट एक कर लें। मिनट शाहनवाज का कर लें। जॉगिंग शूज के साथ आप क्रॉस सेल कर दें, ठीक है। आप इसके साथ वो क्या सॉक्स कर दें, ठीक है। आप इसके साथ शू पॉलिश वगैरह या जो भी उसको क्लीनिंग के लिए चीजें चाहिए, या आपने उसकी केयर कैसे करनी है अपने शूज की, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप जॉगिंग शर्ट्स और शॉर्ट्स कर सकते हैं साथ में। देखो ना, आइडियाज तो ऐसे ही मिल रहे हैं। अब आपने जैसे जॉगिंग बोला है, मुझे जॉगिंग की सारी एसेसरीज मेरे माइंड में आना शुरू हो गई हैं। अच्छा ठीक है, हम अच्छा जॉगिंग जॉगिंग एसेसरीज लिख रहे हैं, या आपकी ये आपकी क्रॉस सेल स्टाइल होना चाहिए। देखिए ये जॉगिंग शूज है, इसको आप एज ए सेल्स कैंपेन बनाइएगा, ठीक है। ओके और जो आपकी आ जाएगी ये आपकी क्रॉस सेल हो जाएगी कि आपने वो खरीदा था। अब आप ये भी चीजें चेक करें, ठीक है। ओके। ब्लॉग पोस्ट अपने ब्लॉग की एक पोस्ट बनाएंगे। जी असद, जो आप हमारी क्लास में आते हैं तो हमें 2-3 आइडियाज भी दे दें। असद आप बाइक काफी शौकीन है, तो बाइक एक्सेसरीज बनाएं आप। उजाला आप बनाएं, असद को हम सोचने का टाइम दे देते हैं। एक ट्रैकिंग सूट, हाँ, एक्सरसाइज वगैरह के लिए, जॉगिंग के लिए। आपके भी जॉगिंग शूज हैं। ये स्केटिंग बोल रही है। ट्रैकिंग अच्छा, ट्रैकिंग ट्रैकिंग, सूट। ट्रैकिंग सूट्स। अच्छा, उजाला ने सही शाहनवाज को फॉलो करना है। अच्छा, और मैंने इनसे बनाओ। पहले सोचा था, उन्होंने साथ ही बोल दिया। बहुत चालाक है ये। आपके माइंड को रीड तो नहीं कर रहे। उसके अलावा एक हेयर ऑयल कर लें। हेयर ऑयल, ठीक है जी। हाँ, अभी तक तो और 2 ही हैं, और नहीं, चाहिए? तीसरा भी बनाए। अच्छा, क्रॉस सेल बनाए। क्रॉस सेल में आपके पास आ जाएंगी हेयर की और डिफरेंट एसेसरीज डाल दीजिएगा। शैम्पू है, कंडीशनर है, ऐसी चीज है ना। इनको भी खिला अब तो वो हेयर क्रीम्स भी होती हैं, कोई पता नहीं कौन से अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। हेयर हम सीरम भी और हेयर स्प्रे भी होते हैं। हाँ, हेयर स्प्रेज भी होती हैं, तो इस तरह की आप कोई इवन भी आप चीज जो है ना वो कर लेते हैं। स्ट्रेटनर डाल सकते हैं, हाँ वट एवर, ऐसे, इस तरह की। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दीजिएगा हेयर की। बिल्कुल। ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, ठीक है। अपने अपने आइडियाज देख लें। हाँ जी असद, आप आ रहे हैं। अब पता चल रहा है फीमेल्स की मेजोरिटी है क्लास में। कोई भी मेजोरिटी नहीं। अच्छा आयशा, अब आप बताएं। मेरी ड्रेस
मुझे टॉपिक बता दो ताकि इन सबको पता हो कि हमने इन पे लिख के लेकर आना है। हाँ ठीक है, आप अब लिख कर लेकर आएंगे। मेकअप एक्सेसरीज है आपकी, ठीक है। एक पहली आपकी मेकअप, ये आपकी सेल्स कंपेन है, मेकअप एक्सेसरीज, ठीक है। दूसरी आपने ना इसकी क्रॉस सेल बनानी है। आपने ना मेकअप से रिलेटेड फिर आपने स्किन केयर बनानी है, ठीक है। क्या आप बहुत मेकअप करती हैं, इसके बाद आपको स्किन केयर की भी जरूरत है। तीसरी है आपके पास मेकअप अप्लायंस। मेकअप अप्लायंसेस में क्या क्या हो सकता है? ठीक है, मुझे पता नहीं था। मेकअप अप्लायंसेस आ जाएंगे, ठीक है। मैं अगर अपने आइडियाज लिखूंगी तो लिखेंगे आप लोग भी। अच्छा तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, ये गलत बात है। मैं आपको टॉपिक दे रही हूँ, आपने लिख के लेकर आना है। मोटर बाइक। अच्छा हमारे पास एक स्टोर था, उसकी ना ये बाइक्स थी सिर्फ, जो ये साइकिल बाइक्स होती है ना वो वाली। और वो बड़ी एडवांस लेवल की थी। मेरे पास से स्वीडन स्वीडन तो नहीं था, पता नहीं किसी ऐसी किसी कंट्री का था वो क्लाइंट। और ई बाइक्स भी थी उसके अंदर। मोटर बाइक एसेसरीज, अब कौन सी भी होती है मोटर बाइक एसेसरीज, वो आपने लिख के लेकर आनी है, ठीक है। मोटर बाइक एसेसरीज है, ठीक है। आप हमें हेडलाइट भी बेच के दिखाएंगे कि आप हेडलाइट कैसे बेच सकते हैं, ठीक है। वो है ही नहीं यहाँ पे। क्लास में ही नहीं। मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगी, उसका व्हाट्सएप है मेरे पास। जब असाइनमेंट का टाइम होता है ये स्किप हो जाता है। अच्छा हेडलाइट हो गया, मोटर बाइक एसेसरीज हो गया। और अच्छा जी मोटर बाइक सर्विस करवाएं, वो उनकी कंपेन एक आती होती थी सर्विसेज की ना, सर्विस करवाने की। ठीक है, आप सबने अपने अपने टॉपिक नोट कर लिए, या मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं उसके अंदर, मीटिंग के कॉपी अंदर? पेस्ट कर दे। जी ठीक है। तो ये आज की क्लास आई होप के काफी हेल्पफुल रही होगी। और सो कोई इशू हो तो वो आप ये सुन लीजिएगा, और वो पिछले लिंक आप लोग अपने पास कॉपी पेस्ट कर लें, ताकि आप लोग उनको एक बार सुने तो आप लोगों को पता चले। और कल से हम कोशिश करेंगे कि हम इस बुक का भी कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़ें, ठीक है। 16 वर्ड सेल्स लेटर, 16 वर्ड सेल्स लेटर। ठीक है जी, फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। आप स्कोर सर कितना दुरानी होगा ऑलरेडी ओके बेहतरीन तरीके से बोलते हैं। 10 अगस्त। ओके जी, हमने 18 तक खत्म करनी है, 18 के बाद असद नई क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या करना है? असद नई क्लास स्टार्ट करेंगे। असद क्या, वो हमारी मशीन लर्निंग की क्लास है। तो मेरे घर में ही रहती हूँ, मेरे से सवाल जवाब बाद में करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज।